हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस अभी भी यहाँ पे जारी है और जो भी डिस्टर्बेंस वहाँ पे जारी है उस चीज़ के चलते हमारे इकोनॉमी के ऊपर ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। और वो क्यों पड़ रहा है तो आप सभी लोगों को पता ही है, बिकॉज ऑफ लगातार क्रूड के जो दाम बढ़ रहे हैं उस चीज़ के चलते। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट का 80% से ज़्यादा का क्रूड बाहर से मंगवाते हैं। मंगवाएंगे तो भाई पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट के लिए डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर भी लगातार यहाँ पे महंगा होते जा रहा है। तो इस चीज़ के चलते डबल झटका हमारे इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे पड़ जाता है। और क्रूड की भी अगर हम लोग बात कर रहे, अगर हम क्रूड मंगवाते भी है तो कहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में क्रूड का 60 से 70% तक का योगदान देखने को मिल जाता है, मतलब रिक्वायरमेंट रहता है। देन डोमेस्टिक एलपीजी की बात करें 10 से 15, देन इंडस्ट्री फीड स्टॉक की बात करें 8 से 12, एग्रीकल्चर में 4 से 6, एंड बाकी अगर हम लोग बात कर ले एविएशन विटमैन की अगर बात कर ले 5 to 7%। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि क्रूड जो बाहर से हमारे देश में जो आता है, ठीक है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा पूर्तता वो करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में 60 से 70%। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वही हम कह सकते हैं, डीजल की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, रास्ते पे चलने में वाली जो व्हीकल्स रहती है, गाड़ियाँ रहती है, डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए ही लार्जेस्ट लेवल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें रहता है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो अब काफ़ी लोग कहेंगे इथेनॉल, ठीक है भाई, इथेनॉल उसमें मिक्स किया जाता है, कुछ परसेंटेज तक ही आप कर सकते हैं, पूरे इथेनॉल पे तो गाड़ी नहीं चलेगी। पहले 10% चलता था, अब 20% आ चुका है, ठीक है। क्या पता आगे जाके सरकार 27-28% तक भी चला जाए, ठीक है। उसके बियॉन्ड जाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है नहीं। एग्जैक्टली एक्चुअल में पेट्रोल डीजल को रिप्लेसमेंट के लिए ऑल्टरनेटिव हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? यस, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो भाई पेट्रोल डीजल के चलते ही क्रूड का तो रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात कर ले, ये क्या कर सकता है, बहुत कुछ हद तक क्रूड का जो इम्पोर्ट है उसको यहाँ पे बचा सकता है। मतलब अगर मान के चलो कि अगर इंडिया 100% अगर अपनी ऑटो इंडस्ट्री ईवी के ऊपर शिफ्ट करवा दे तो अप्रॉक्सीमेटली 7 से लेके 9 लाख करोड़ सालाना हमारा क्रूड इंपोर्ट से रिलेटेड जो पैसा है वो बच जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है कितना, 7 से 9 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन, 7 से 9 लाख करोड़ की बात हो रही है दोस्तों। चलो इसमें हम 50% भी पकड़ ले, नॉट एग्जैक्टली, तो भी 4 से 5 लाख करोड़ रफली आप पकड़ कर चलो, इतना पैसा बच सकता है अगर हम यहाँ पे हमारी ऑटो इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, ईवी के ऊपर अगर शिफ्ट करेंगे तो। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। बट क्या ये ईजी है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत समय लगेगा, आप सभी लोगों को पता है। बट जैसे कि आपको पता है, कोई भी चीज़ शुरू से मतलब जीरो से ही तो स्टार्ट करनी पड़ती है, और वो शुरुआत यहाँ पे हो भी चुकी है। एंड इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, भारत सरकार का योगदान। मतलब सरकार अगर यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा देगी, ठीक है, सरकार अगर इनकरेज करेगी, एंड इनकरेज करना मतलब क्या, सिर्फ बोलना कि भाई ईवी ले लो, ईवी ले लो, नहीं, एक्चुअल में इंसेंटिव अगर प्रोवाइड करेगी तो क्या होता है, तो फिर लोग ईवी के ऊपर शिफ्ट करेंगे। एंड ऐसा हुआ भी है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि अगर आप, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब सरकार के साइड से सरकार क्या कर सकती है, आपको खास करके टैक्स में छूट दे सकती है। जैसे कि पेट्रोल डीजल की बात कर ले तो जीएसटी पेट्रोल डीजल में लेने जाओगे गाड़ी आप लगभग 28%, ठीक है। देन 50% के आसपास तो टोटल टैक्स ही चला जाता है, ठीक है। अगर ऊपर से और से अगर जोड़कर अगर हम बात करें तो देन ईवी की बात कर ले तो केवल 5%, इतना ही टैक्स रखा हुआ है जीएसटी की अगर बात कर ले तो, ठीक है। देन अगर हम लोग रोड टैक्स की बात कर ले तो 8 से 15% गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से, यहाँ पे तो कोई रोड टैक्स नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टेट वाइज हम लोग को वेविंग ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन सब्सिडी की बात करें, यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं। यहाँ पे पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 1.5 लाख की सब्सिडी की बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देन रजिस्ट्रेशन करने जाओगे यहाँ पे 5 से 20 हज़ार लगेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो ही यहाँ पे लगता है, फुल वेवर है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। देन इनकम टैक्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे कोई आपको स्पेसिफिकली डिडक्शन मिलेगा, पेट्रोल डीजल गाड़ी अगर आप लेते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बट ईवी लेते हो एंड अगर आपने लोन पे ईवी ली है तो 1.5 लाख तक का जो इंटरेस्ट रहेगा उसको आप क्या कर सकते हो, अंडर चैप्टर 6A जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है उसमें आप डिडक्शन क्लेम यहाँ पे कर सकते हो। मतलब बेनिफिट्स आप देख सकते हो कितने सारे। और सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप गाड़ी को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिप्रिसिएशन मिलता है इनकम टैक्स के हिसाब से। पेट्रोल डीजल के लिए तो 15% मिलेगा, बट वहीं पे ईवी अगर आप गाड़ी लेते हो 40% का डिप्रिसिएशन है, कितना टैक्स नीचे आ जाता है। मतलब अगेन पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, यस, इस प्रकार के इंसेंटिव देकर
इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है अपने साइड से। सो दोस्तों अभी जब भी हम ईवी की बात करते हैं तो हमारे सामने तो बेसिकली 4 व्हीलर ही आ जाता है, बट ईवी में भी देखा गया दोस्तों तो 3 बड़े कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 4 व्हीलर भी आ गया, 2 व्हीलर भी आ गया। अब ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो चलिए आपके और हमारे हाथ में खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बट एक और बड़ा सेगमेंट कौन सा आ जाता है तो दोस्तों वो है बस। ई बस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये जो सेगमेंट है ये किसके कंट्रोल में, खास करके सरकार के ही कंट्रोल में रहता है। थोड़ी ना आप और हम बस खरीदते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप प्लान करते हो तो क्या प्लान करते हो, 2 व्हीलर लेंगे 4 व्हीलर लेंगे, थोड़ी ना आप बोलते हैं कि बस लेंगे करके। बस वाले कौन होते हैं, बिजनेस करने वाले खास करके, और ज़्यादातर बसेस से रिलेटेड डीलिंग कौन करता है, सरकार ही करती है। इतना सारा जो सुविधाएं जो प्रोवाइड करनी होती है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। तो ई बस की अगर हम लोग बात कर ले तो इसको लेकर दोस्तों सरकार की ओर से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल गया। क्या अनाउंसमेंट देखने को मिल गया, गवर्नमेंट टू डिप्लॉय 10,000 AC ई बस इन 116 सिटी बाय 2027। अभी क्या चल रहा है, 26 मतलब अभी ऑलमोस्ट एक साल, मतलब अगला 27 तक अगर आप पकड़ कर चल लो, ठीक है यार। अभी मतलब मार्च, मतलब चलो 2-3 महीने खत्म यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब अभी भी काफ़ी अच्छा समय है, 2 साल लगभग आप पकड़ कर चल लो। क्या यहाँ पे चल रहा है, सरकार प्लान यहाँ पे कर रहा है कि 10,000 ई बस 116 सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में इसको 35,000 तक लेकर जाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक बस को अगर आगे बढ़ाना है तो भाई ये तो सरकार के ही हाथ में है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें सरकार के पास ही रहती है और सरकार उसी से रिलेटेड काम यहाँ पे कर रही है अंडर द PM ई बस सेवा। सो 10,000 EV बसेस हम लोग को डिप्लॉय होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी 2027 तक, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं सरकार क्या करे, अपने साइड से इलेक्ट्रिक सेगमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों अगर हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, शेयर बाजार में भी लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक बसेस सेगमेंट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो यहाँ पे जो कंपनियां रहेंगी उनको यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज के दिन आप देख सकते हो 4.5% हम लोग को तेजी में भी देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। बीच में तो बहुत अच्छा खासा भागा था, 10% तक चला गया था, फिर वो बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। सिमिलर वे JBM ऑटो की बात कर लें, ये भी इसी स्पेस में काम करता है, लगभग 5.6% के आसपास ये भी भागा है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो टाटा मोटर भी आप देख सकते हो 5-5.25% तक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एंड टाटा मोटर में अच्छी बात अब क्या है दोस्तों, यस इसका डीमर्जर हुआ है। मतलब अभी टाटा मोटर पहले एक ही था, इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल भी था, अभी पैसेंजर व्हीकल भी था। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको पता ही है पैसेंजर व्हीकल अलग, कमर्शियल व्हीकल अलग, और जहाँ पे सिर्फ टाटा मोटर लिखा है ये क्या है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल है, TMCV है, ठीक है। और टाटा मोटर PV मतलब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। सो कमर्शियल व्हीकल वाला आप यहाँ पे स्टॉक देख सकते हैं आज के दिन 5-5.25% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इसी खबर के चलते नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अशोक लेलैंड भी हम कह सकते हैं हेवी व्हीकल्स में काम करता है, बस सेगमेंट में काम करता है, ठीक है। सो ये भी 3-3.25% हम लोग को ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस सरकार ने ये जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है और ये भी बताया आने वाले समय में वो और ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस को देश में डिप्लॉय यहाँ पे करने वाले, और करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कंपनियां रहती है इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है, ठीक है। सरकार टेंडर निकालती है, जो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारा अप्लाई करेगा, लोएस्ट यहाँ पे रहेगा तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 कंपनियां वो ई बस से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है। और भी कंपनियां, फोर्स भी रहता है, बट खास करके इन्हीं का नाम रहता है। उसमें भी अगर आप देखोगे खास करके 2 ही कंपनीज का बड़े लेवल पे नाम सामने आता है, वो होता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड दूसरा JBM ऑटो। सो आज के दिन यही से स्टॉक सबसे ज़्यादा भागे थे, 10% तक भागे थे, अप टू 10%। देन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई थी इस खबर के चलते, ठीक है। बाकी कंपनीज कैसे, उनके पास और भी प्रोडक्ट में और भी पोर्टफोलियो में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे, ट्रक्स बनाएंगे, टेम्पोज बनाएंगे, बट इन कंपनीज का खास करके जो योगदान रहता है वो ई बस को लेकर ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट सरकार के अगर आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट उठाकर देखोगे तो इन कंपनीज ने ही सबसे ज़्यादा बाजी यहाँ पे मारी है। तो इसलिए ओलेक्ट्रा ग्रीन एंड JBM ऑटो में हम लोग को आज ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तेजी वाला देखने को मिला था रैदर देन अदर 2। सो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलो वीडियो खत्म करने से पहले इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक ऊपर से देख लेते हैं। जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन की अगर मैं बात कर लूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर क्या है 50 है, FIS 6-7 है, DIS 1% से भी कम है, पब्लिक 42 है, ठीक है। एंड अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन को स्टडी करोगे तो इनके प्रमोटर का नाम देख लेना भाई, क्या है, MEIL होल्डिंग लिमिटेड। सो आप बोलोगे उसमें क्या हो गया, तो दोस्तों उसमें मतलब ये कौन से प्रमोटर है, MEIL मतलब मेगा इंजीनियरिंग
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सो ये बोलने के बाद कुछ लोगों को समझ में आया होगा, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो लेट मी टेल यू दोस्तों, आपको याद होगा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड जो इशू हुआ था, यस, तो इसमें ये सेकेंड बिगेस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड का यहाँ पे क्या था, ये बायर था, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते फिर काफ़ी एलिगेशन पॉलिटिक्स भी यहाँ पे हुआ था कि मेगा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस क्लोज टू बैगिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी, L&T को छोड़कर इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता, मतलब मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर प्लेजिंग कुछ है, 0 है। देन JBM ऑटो की अगर बात कर ले तो प्रमोटर क्या है भाई, 67.53। FIS DIS इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, बाकी पब्लिक ही देखने को मिल रहा है। कोई गिरवी है तो यहाँ पे कोई गिरवी है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।